हेडिंग डालिएगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज हम आपको कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसके भी 2-3 रूल होते हैं, हम वो आपको बताने वाले हैं। हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1, यदि मैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर ले लूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? पोल, और पोल से जाती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है यदि कोई रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी। क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और जब हम इस डाइवर्जेंट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से। क्या है पहला रूल? इफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन ए कॉन्वेक्स मिरर then it get diverge, and when this divergent rays on being produced backward then it pass through the focus। क्या मैं बोला? फिर से सुनिएगा। when a ray of light coming parallel to the principal axis in a convex mirror after reflection it get diverge। देखते हैं ये डाइवर्ज हो गई, इधर आ गई। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? रे को छितराना, फैला देना, है ना, कई डायरेक्शन में। कन्वर्ज मतलब होता है एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना, जमा करना, समझ गए? तो ये डाइवर्ज कर रहा है रे को। अब जब हम इस डाइवर्जेंट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है? ये फोकस से होके पास करती है। यही फर्स्ट रूल कहता है। क्या मैं बोला? व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट डाइवर्ज एंड व्हेन दिस डाइवर्जेंट रेज on being produced backward then it pass through the focus। यही फर्स्ट रूल है, इसको नोट करिएगा। when a ray of light coming parallel to the principal axis in a convex mirror after reflection, है ना, after reflection it get diverge, and when this divergent ray on being produced backward then it passes through the through the principal focus। है ना? क्या मैं बोला? when a ray of light coming parallel to the principal axis in a convex mirror after reflection it get diverge, and when this divergent ray on being produced backward then it passes through the principal focus। जब ये इसको पीछे की ओर जब प्रोड्यूस करते हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस से होके पास करती है। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही तो फोकस होते हैं, इसको प्रिंसिपल फोकस कहो या फोकस कहो, बात सेम है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा, है ना। क्या मैं बोला? व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it get diverge
and when this divergent rays on being produced backward then it pass through the focus, है ना। तो इसको नोट करिएगा, नोट कर लिए, ठीक। अब हम आपको दूसरा रूल बताते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसके इस पार्ट को सिल्वर किया जाता है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पोल से जाती हुई लाइन जो है उसको कहते हैं, है ना, ये पोल है जी, ठीक है। अब इसमें अगर ये फोकस है तो ये रूल कहता है यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जा रही है ना, इमेजिनरी रूप से इसको आगे बढ़ाइए ना, तो फोकस से होके जाती है, यदि ये फोकस से होके जा रही है ना, ऐसा कहता है, इफ ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मैं बोला, सेकेंड रूल ये कहता है यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जा रही है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको भी नोट करिएगा। सेकेंड रूल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट going towards the focus of convex mirror when a ray of light going towards the focus of a convex mirror then it becomes parallel to the principal axis after reflection। क्या मैं बोला, when a ray of light going towards the focus of a convex mirror then it becomes parallel to the principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या मैं बोला, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। नोट करिए, इसको हो गया नोट। चलिए अब मैं आपको तीसरा रूल दे रहा हूं। तीसरा रूल क्या कहता है, ये भी बड़ा सिंपल है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल है, पोल से होके एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे फोकस लेते हैं और यहाँ पे मैं इतनी बड़ी लेंथ इधर भी, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, तो ये मैं C ले लिया। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है यदि कोई रे ऑफ लाइट, तीसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट, ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि इमेजिनरी रूप से वहाँ से पास हो रही है, ठीक है। ये बोल रहा है इफ ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। क्या मैं बोला, यदि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है तो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। समझ गए, बस इतना ही कहता है ये रूल। लिखेगा इसको भी। इफ ए रे ऑफ लाइट going towards the center of curvature
going towards the center of curvature, then it returns back along the same path after reflection. After reflection from the convex mirror. नोट करिए इसको. If a ray of light going towards the center of curvature, then it returns back along the same path after reflection from the convex mirror. From the convex mirror. इसको नोट करिएगा. नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है करिए जल्दी से, है ना. If a ray of light going towards the center of curvature, then it return back after reflection from the convex mirror. ये convex mirror में हो रहा है ऐसा. एक तीसरा रूल था, हो गया नोट. तीसरा रूल देखो यहाँ पे फिर से मैं, ये तीसरा रूल है, ठीक है, हो गया. ओके, अब जो है एक रूल और बताएं इसमें. देखिए सिंपल सा, लिखेंगे नहीं, सिर्फ बता देंगे. देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इमेज बनाने के लिए यहाँ पे, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ये रूल ये कहता है यदि कोई इंसिडेंट रे, है ना, पोल पे अगर आई एंगल बनाते हुए फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिटर्न हो जाएगी बाय मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस. यदि ये एंगल आर है तो ये आई के बराबर हो जाएगा. क्या बोला जा रहा है? इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल देन इट रिटर्न बैक बाय मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मतलब ये हुआ यदि इंसिडेंट रे ये पोल पे फॉल हो रही है आई एंगल बनाते हुए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से आई एंगल ही बनाएगी. ये रिफ्लेक्शन के बाद तो चूंकि रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है इसलिए मैं इसको आर लिखा, और ये आर जो है आई के बराबर होगा. ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो गई. इसको नोट करिएगा, नोट कर लीजिए ना जी. लिखिए, नोट करिए. इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल, इफ ए रे ऑफ लाइट, लिखिए इसको, नोट करिए. इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल then it return back by making the same angle with the principal axis. हो गया नोट? ठीक है, तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. अगले लेक्चर में मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा दो जो इमेज बनती है ना वो लेके आऊँगा अच्छे से. ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए.